नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी के द्वारा उम्मीद जाहिर की गई मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में जो अमेंडमेंट हुआ था, इससे इंडिया में रोड एक्सीडेंट्स की वजह से जो जाने जाती हैं, डेथ्स होती हैं, उनमें कमी आएगी। नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि देखो, हाल ही में ये रिपोर्ट किया गया है, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इन राज्यों में रोड एक्सीडेंट्स में कमी आई है। बट देखो, इसके जवाब में आर्टिकल में ये कहा जाता है, डेटा कम से कम ये शो करता है कि रोड एक्सीडेंट्स से होने वाली डेथ्स और रोड एक्सीडेंट्स की वजह से जो लोग डिसेबल हो जाते हैं, इस फिगर में कोई खास कमी नहीं आई है। देखो, एक तरफ जहां यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, वो तमाम एफर्ट्स लगा रहे हैं कैसे न कैसे करके कोविड-19 से संबंधित केसेस को बढ़ने से रोका जाए। लेकिन दूसरी तरफ ध्यान दीजिए, हर साल 1.5 लाख लोगों की डेथ हो जाती है रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। पिछले कुछ सालों में ये फिगर कम होने का नाम नहीं ले रही है, जबकि देखो 2001 में 80,000 लोगों की डेथ हुई थी रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। ध्यान देने वाली बात यह भी है, बहुत बार रोड एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो जाती है लेकिन उसकी रिपोर्टिंग नहीं होती, तो सही मायने में ये जो आंकड़ा है वो और भी ज़्यादा होगा। देखो, काफ़ी बार ये पॉइंट रेज भी किया जाता है कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा कि कोविड-19 से निपटने के लिए जिस प्रकार से हमारे देश में स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन गवर्नमेंट प्रयास कर रही हैं, अगर ऐसा ही प्रयास हम मलेरिया जैसी दूसरी बीमारियों को रोकने में करते या फिर रोड एक्सीडेंट्स को कम करने में करते तो न जाने कितने लोगों की जानें बचाई जा सकती थी। तो ऐसा ही प्रयास दूसरे क्षेत्रों में भी दिखना चाहिए सरकार की तरफ से। इसके बाद आर्टिकल में यह कहा जाता है, देखो ये बात सच है, जो मोटर व्हीकल एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है, इससे अथॉरिटीज के पास अब पहले के अपेक्षाकृत ज़्यादा पावर्स हैं फाइन लगाने की, वो ज़्यादा फाइन लगा सकते हैं। तो इससे डेटरेंस क्रिएट होता है, ज़्यादा लोग ट्रैफिक लॉस का पालन करते हैं। बट देखो, और बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे रोड जो हैं वो साइंटिफिक डिज़ाइन के आधार पर होने चाहिए। बहुत बार हमारे देश में ऐसे रोड्स प्रिपेयर कर दिए जाते हैं, उनका डिज़ाइन ऐसा होता है कि एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। तो डिज़ाइन जो है रोड्स का, वो देखो साइंटिफिक होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए। इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्ट में अमेंडमेंट तो हो चुका है, बट देखो इन्फोर्समेंट सही ढंग से होना अब जरूरी है। बहुत बार हम देखते हैं कि कानून अच्छा होता है लेकिन ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा वीक होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, वर्ल्ड बैंक के अनुसार मोटराइजेशन जो है रोड्स का बढ़ रहा है, मतलब पहले के अपेक्षाकृत ज़्यादा गाड़ियाँ सड़कों पर दौड़ती हैं और सड़कें भी ऐसे बनाई जा रही हैं जिन पर गाड़ियाँ तेज़ी से चल सकें। तो ऐसी सिचुएशन में एक्सीडेंट्स की संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कुछ सजेशंस आर्टिकल में दिए जाते हैं, जैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी वाला होना चाहिए। दूसरे नंबर पर वल्नरेबल यूजर्स के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की आवश्यकता है। वल्नरेबल यूजर्स जैसे पेडेस्ट्रियन, पैदल चलने वाले जो लोग हैं, उनके लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाओ। तीसरे नंबर पर रूल्स का अच्छे से इन्फोर्समेंट हो और इस मामले में जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। मतलब जो अथॉरिटीज़ हैं, जो मोटर व्हीकल एक्ट को जिनके ऊपर जिम्मेदारी है इंप्लीमेंट करने की, वो ट्रेंड होनी चाहिए, प्रोफेशनल और एम्पावर्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी का मैकेनिज्म देखो 1988 के मोटर व्हीकल एक्ट में भी था, बट डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटीज़ का अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया गया। होना ये चाहिए, डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटीज़ की मंथली मीटिंग हो और इन मीटिंग्स में लोकल कमेटीज़ भी इन्वॉल्व हों। लोकल कमेटी के लोग इस कमेटी के सामने आके बताएं कि पर्टिकुलर रोड पर ये जो जगह है, ये जो स्पॉट है, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, यहाँ पर एक्सीडेंट की संभावना ज़्यादा है।
तो अथॉरिटीज को भी पता लगेगा कि हाँ, इस जगह को ठीक करवाया जा सकता है। तो इस प्रकार से लोकल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट होती है इन कमिटीज में, तो रोड सेफ्टी को और भी ज़्यादा बेहतर ढंग से इंश्योर किया जा सकता है। बाद में जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट रोड सेफ्टी कमेटी के, मेंबर्स सुपरवाइज करें कि कमेटी के सामने जो बातें रखी गई थी उन पर फॉलो अप लिया गया है या फिर नहीं लिया गया है, मतलब उन पर एक्शन लिया गया है या फिर नहीं लिया गया है। इसके अलावा देखो, डीएम यानी कलेक्टर, लोकल बॉडी, पुलिस, इन सब की भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, गाड़ी के आगे जो डैशबोर्ड होता है वहां पे कैमरा को मैंडेटरी कर दिया जाए। इससे देखो, एक तो करप्शन भी रुक जाएगा। कल को अगर ट्रैफिक पुलिस के पर्सनल रोकते हैं तो सारी जो बातचीत है, जो कुछ भी हुआ वो रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर एक्सीडेंट होता है तो भी कैमरा की सहायता से पता लग जाएगा कि एक्सीडेंट आखिरकार क्यों हुआ, ताकि फ्यूचर में एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया जा सके। जो रीजंस हैं उनको एड्रेस किया जा सकता है अगर हमें किसी एक्सीडेंट के कारणों का पता लग जाता है। इसलिए गाड़ी के डैशबोर्ड पर कैमरा को कंपलसरी कर दिया जाए। नेक्स्ट सजेशन, ट्रामा केयर जो हाईवेज के आसपास होते हैं, एक्सीडेंट होने की सिचुएशन में जहां पर घायलों को ले जाया जाता है, वहां पे देखो क्वालिटी केयर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि घायलों को एकदम से उन्हीं ट्रामा केयर में ले जाया जाता है। अगर क्वालिटी केयर नहीं होगी तो मतलब इलाज में देरी हो जाएगी, और वो जो क्षण होते हैं एक्सीडेंट के बाद के, वो तो गोल्डन आवर होते हैं, उसमें क्वालिटी केयर का प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। लास्ट में एक बात ये बोली जाती है, अगर देखो अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं होंगे, अगर घायलों को कैशलेस फ्री ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड की जाएगी, तो ये जो फिगर है रोड एक्सीडेंट्स से होने वाली डेथ्स का और घायलों का, मतलब डिसेबल्स का, इस फिगर में कमी नहीं आएगी। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया रोड सेफ्टी से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।